नौजवान साथियों, अभी ये धरना चल रहा है हमारा 17 तारीख से और हम डटे हुए हैं। जो भी बातें आ गए शुरू हो गए ना, हेलो, जो भी बातें मतलब मीडिया में और दूसरे इलाके में जो चल रही है वो आप लोग सभी सुन रहे हैं कि किस तरह से जो है इस धरने को बदनाम करने के लिए, गांव के लोगों को बदनाम करने के लिए और कुछ लोगों को जो मतलब इस तरह से एक तरह से उनको बहका के और गलत बात को जो है ना वो पुट किया जा रहा है इलाके के अंदर कि भाई वो तो पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की है, खाली भगवानपुर की नहीं है, उसकी नहीं है। मतलब इस तरह से कर रहे हैं कि भाई गांव को अकेला करो किसी तरह से पूरे ज़िला से, ताकि पूरा ज़िला एक तरफ हो और भगवानपुर एक तरफ। इस तरह की एक साजिश जो कल परसों से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे एक ऐसी बू आ रही है। हमने पहले भी ये कहा था कि ये जो हॉस्पिटल है ये नागरिक हॉस्पिटल रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की है और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो अभी हॉस्पिटल चल रहा है उसका एक्सटेंशन है। और क्योंकि खुद सरकार ने और राव साहब ने भी ये कहा था कि भाई हॉस्पिटल तो भगवानपुर में बनाएंगे, लेकिन आप रेवाड़ी के लिए, जो रेवाड़ी शहर है उसके लिए पानी के लिए ज़मीन और दो। यहाँ से बात शुरू हुई है कि भगवानपुर में हॉस्पिटल तो बनेगी और वो तो समझो बन गई जो उनकी वीडियो मारी है, लेकिन आप क्योंकि रेवाड़ी प्यासी है इसके लिए भी आप ज़मीन दो ताकि हम डिक्की बना दें। और सरपंच साहब ने कहा कि जी हम दे देंगे। राव साहब ने कहा कि भाई कैसे भरोसा होगा, तुम बाद में मुकर जाओगे। तो उन्होंने कहा रजिस्ट्री करा लो जी पहले, और उस आधार पर रजिस्ट्री हुई। यहाँ से बात शुरू हुई है और उसके बाद फिर जो है ना वो दूसरी जगह ढूंढने लगे जगह, जबकि पहले आया था कि दो गांव गोकलगढ़ और भगवानपुर, तो गोकलगढ़ की रिजेक्ट हो गई और भगवानपुर में वो जगह आ गई और ये अप्रूव हो गई। जो फील्ड में जो टीम आई सरकार की, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है जगह, सोशल मीडिया पे वो सारी रिपोर्ट आ गई है। तो अब मान लीजिए उससे हटके और दूसरी जगह बनाना और अपने लोगों को कह के ये कह के कि भाई राव साहब का अपमान हो रहा है, बहन जी का अपमान हो रहा है, इस आधार पर एक भावनात्मक जो है वो एक शोषण करना अपने लोगों का, ताकि लोग ये हो कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और हुआ भी नहीं ऐसा। पंचायत में तो हुआ नहीं, हमने भी पंचायत की वीडियो देखी है, रिकॉर्डिंग देखी है, पंचायत में तो ऐसा हुआ नहीं। अगर कोई व्यक्ति विशेष ने, मान लीजिए मैं भाषण दे रहा हूँ, वो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ और पंचायत मेरे को नहीं टोकती है तब तो सब जिम्मेदार, और मैं मान लीजिए भाषण दूर पंचायत टोक दे तो फिर पंचायत की कोई जिम्मेदारी भी मेरे व्यक्तिगत है। और मान लो मैं दूर जाके कहीं भाषण दूं तो फिर उस व्यक्ति की या मेरी जिम्मेदारी है। तो इस पंचायत में धरने पे बहुत ही शालीनता बरती जा रही है। किसी के खिलाफ भी एक शब्द भी हमने तो सुना नहीं अभी तक, ना बहन जी के खिलाफ। वो हमारे बिल्कुल जो है ना वो आदरणीय है, और बहन जी तो वैसे भी आरती राव आदरणीय है एक महिला होने के नाते। और भगवानपुर और रामगढ़ गांव और यहाँ आके कोई उनके खिलाफ अब शब्द बोल सकता है? कोई भी नहीं, वो किसी की हिम्मत भी नहीं है। तो लेकिन सवाल अगर पूछा जाए, मान लीजिए जिस नेता के खिलाफ, जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो, जिससे कोई सवाल नहीं पूछ सके 40 साल में, और आज अगर भगवानपुर गांव ये सवाल पूछ ले कि भाई ये आपने वादा किया था साहब आप यहाँ पर बनाइए, उसको अगर वो अपमान समझ ले तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। ये कोई अपमान नहीं है। एक प्रतिनिधि से, जो वोटर हैं, जो जनता है, वो अपने प्रतिनिधि से सवाल जवाब करेगी और जो वादे किए थे उसके ऊपर उसमें बात भी होगी। तो ये बात। दूसरा ये है कि जो भाई लोग जैसे कल परसों से आ रही है कि हम FIR दर्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भाई उनका क्या हक है? जिसका अपमान अगर हुआ है, कोई तथाकथित अपमान जो कह रहे हैं, खुद जिंदा है वो खुद करे। जिनकी भावनाएं आहत हुई है वो तो जैसे मान ले कोई देवी देवता के खिलाफ कोई बोल दे, या किसी पूर्वज जो धरती पर नहीं अब मान ले मर गया,
उसके खिलाफ अगर कोई बोल दे, तब उसके जो है ना वारिस कहेंगे भाई हमारे बड़े बुजुर्ग के खिलाफ जो अभी धरती पर नहीं है उसके खिलाफ गलत बोला, हम मुकदमा दर्ज करेंगे। अब ये तो कौन इस तरह से उनको सलाह दे रहा है? इस तरह से जो बातें हो रही है ये एक मतलब आंदोलन को बदनाम करने की बात है। लेकिन सच्ची बात यह है कि भाई पूरा इलाका जो इस बात को समझ गया है। अभी जैसे हम वीसी साहब से मिल के आए इसलिए लेट हो गए। वीसी साहब के सामने पास भी कम से कम 10 गांव के लोग आए थे और वहाँ यही बात चल गई। जब हम वेटिंग रूम बैठे सब ने एक स्वर में कहा कि भाई राव साहब ने अगर वादा किया है तो उसको पूरा करना चाहिए। 5 गांव के सरपंच थे वहाँ पर, ठीक है। तो नीचे खाते भी और ओपन में भी सभी लोगों की ये चाहे कि भाई राव साहब ने अगर वादा किया है तो वो उसको पूरा करे। ये एकदम आवाज इलाके की आ गई है और पंचायत भी यही कह रही है, ये धरना भी यही कह रहा है कि भाई राव साहब आप जो अपने वादे पा जाओ, इसकी घोषणा करो, इधर उधर की बात मत करो, मुद्दे से लोगों को मत भटकाओ और इस पे अपनी जो वादा किया था उसको पूरा करके और इसको समाप्त करो। या कोई शौक थोड़ी बैठने का, भाई टाइम जना लगा के लोग अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हैं और एक जनहित का मुद्दा है। दूसरा यह है कि रेवाड़ी बिल्कुल नजदीक है, NH 71 के ऊपर, मतलब इतनी अगर मान ले कोई भगवानपुर गांव समझ के ये देखा तो बहुत दूर है, लेकिन जो जमीन है वो बिल्कुल NH 71 पे है, 500 मीटर पे है, ये रिपोर्ट में भी है। और जो NH 71 है वो बिल्कुल रेवाड़ी की सीम में है। तो यहाँ और चारों तरफ रोहतक, गुड़गामा, इधर एम्स जो नहीं बन रही है, जयपुर बिल्कुल एकदम जो है ना वो रोड के ऊपर है। अगर आप कहीं दूसरी जगह बना रहे हैं तो उसका इस तरह से बताओ ये जगह अगर ऐसी है तो। दूसरा ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे पूरे जिला की बन रही है, हम भी कह रहे हैं पूरे जिला की बन रही है। अगर भगवानपुर गांव से वादा नहीं होता तो वो कहीं भी बना लेते, हम वहीं का समर्थन करते। अगर वो गोकलगढ़ में बनाते तो भी हम मान लेते और कहीं बनाते तब भी मानते। लेकिन क्योंकि भगवानपुर में वादा हो गया है तो अब ये हॉस्टल भगवानपुर में ही बनेगी। ये इस पंचायत का फैसला है, ये इस धरने का फैसला है। और ये धरना तब तक चलता रहेगा, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो भगवानपुर की जो जमीन ली है और जो एक्वायर की है, जिस पे बात हो गई है, उस पे जब तक ये सिविल हॉस्टल नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये पूरे इलाके की आवाज़ है। 13 तारीख को ये आवाज़ एक पूरे आंदोलन में बदलेगी, संगठन में बदलेगी। जो आवाज़ आ रही है पूरे इलाके में वो हजारों हजार संख्या में वो आएंगे। और हम अपने गांव से भी अभी मास्टर जी आ जाते हैं, उदयराज जी जो हमारे अगुवा हैं, और हम कम से कम सैकड़ों की संख्या में मीरपुर गांव से और हम आएंगे यहाँ पर और हम अपनी ताकत दिखाएंगे, शासन प्रशासन से मिलेंगे। और जय। तो मैं इतना ही आश्वासन देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि इधर उधर की जो बातें चल रही है, जो अफवाह उड़ाई जा रही है, इलाके की जनता इस पे ध्यान ना दे और मुद्दे पे बात करें। अगर राव साहब ये कहे कि नहीं भाई मैंने वादा नहीं किया तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड को झुठलाए और नहीं तो इस मुद्दे पर आकर इस पे समाधान कर दे। ये लोग, ये इलाका उन्हीं का है, कोई पराया नहीं है। इसी बात कह के आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शेर सिंह जी का। हाँ जी नहीं मैं यहीं बैठा क्या हो अंकल जी, अपना क्या नाम है? शेर सिंह, मीरपुर। कहाँ से? मीरपुर से। ठीक।